मिशन 100, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो, हम लोग लेके आने वाले हैं 100/100 मार्क्स। रियल नंबर का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। ऑल राइट, यस सर। और आज हम लोग कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं, बड़े आराम से सीखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे बॉस, तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको 4 का टेबल याद होगा, याद है तो कैसे लिखेंगे 4 का टेबल? ये देखिए 4 का टेबल क्या होता है? 4 का टेबल होता है बॉस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, ये चलता जाएगा। ये 4 का टेबल है, आपने लिखा। अब इसके आगे क्या है सर? हम लोग लिखेंगे 6 का टेबल, राइट? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 18 एंड अरे यार 18 एंड 24 एंड 30 डॉट 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 आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम सीखना है ना, समझ के लेना है ना, सो ध्यान में रखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आ जाओ सर। अब यहां पर इस 4 के टेबल में और इस 6 के टेबल में आपको ऐसे कौन से नंबर है जो कि कॉमन दिख रहे हैं? बेटा कॉमन यानी कि सेम। अब यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है बेटा 12, ऊपर भी 12 और नीचे भी 12, मतलब ये कॉमन मल्टीपल है 4 एंड 6 के टेबल में। प्रैक्टिकली देखना बेटे, काफी मजा आएगा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, काफी इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है, कुछ काम के नहीं हो आप सब लोग, तो फर्स्ट वीडियो भी देखना ताकि ये वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा नंबर, ये दिखेगा, ये 24, ये 24। ऐसे करते करते आपको टेबल के अंदर जितनी भी आप मल्टीपल लेके आएंगे वहां पर आपको कॉमन मल्टीपल मिलने वाले हैं। लेकिन इस 12 में एंड 24 में डिफरेंस है, क्योंकि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट, ओहो, एक तो ये कॉमन मल्टीपल है, हां सर, एक तो ये कॉमन मल्टीपल है, अरे बाबा एक तो ये कॉमन मल्टीपल है, एक तो ये कॉमन मल्टीपल है, और इन दोनों कॉमन मल्टीपल में से हम लोग लिस्ट को हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। इसका मतलब दिस इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉन्सेप्ट है मेरी जान एलसीएम का। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो ना, मेरे देखो मेरे ध्यान से सुनो, तो आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। चाहे जैसे आप गेम खेलते हो, जैसे गेम खेलते समय आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि नहीं, उसी तरह से हम लोग यहां पर मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ध्यान में रखना। तो अब ये स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमन मल्टीपल अमंग ऑल द नंबर्स इज गिवन द सेट्स, मतलब ये आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 4 एंड 6 का अब बात करते हैं, जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 4 एंड 6 का, बोलो कितना आ रहा है बे? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 12। अगर ये अभी नंबर्स हमारे छोटे हैं, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो फिर ये वाला टेबल याद करना। मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूं 120 एंड 100 का आप लोगों को क्या करना है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, हम लोग उनको क्या करना है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ये एक मेथड है, लॉन्ग मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट तरीका यूज करेंगे। सर शॉर्टकट तरीका मतलब क्या करना है? आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक काम करते हैं, हम लोग लेंगे प्राइम फैक्टर किसके बेटा? 4 के। चलिए हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, मिल रहा है 2। हम लोग फिर वापस इस 2 को डिवाइड करेंगे, बेटा मिल रहा है 1। ठीक है, सो 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर। अब बात करेंगे बेटा 6 की। यस सर, 6 की। हम डिवाइड करेंगे 6 को बाई प्राइम नंबर 2, तो बोलो कितना आएगा? 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आएगा? 1। सो फाइनली अब यहां पर हम लोग 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो कि 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 3 है। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है बॉस? फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर से उसके फैक्टराइज करना है। शॉर्टकट मेथड पिछली बार जो हमने देखा था वो क्या है? बोलो दिस इज लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड से। बेटा शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3। देखिए ये 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 2 इंटू 3। अब आगे देखो करना क्या है। अब सुनो, ये 2 का पावर क्या है? 1। यहां पर 3 का पावर क्या है? 1। बेटा ऊपर 3 है क्या? नहीं है, तो हम लोग 3 का पावर कितना लेंगे? बोलो 0। राइट, ये रहा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप
प्राइम फैक्टर्स करो। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, प्रॉपर तरीके से कॉमन नंबर लेके आना है। जब आप एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, यहां पर एक ट्रिक यूज करना है, ट्रिक यानी कि शॉर्टकट मेथड। आपको यहां पर बोलना है लिस्ट, लेकिन लेना है हाईएस्ट। यहां पर देखिए 2 का पावर 1 है, यहां पर 2 का पावर 2 है, यहां पर 2 का पावर हम लोग 2 लेंगे। देखिए यहां पर 3 का पावर 0 है, यहां पर 3 का पावर 1 है, तो यहां पर हम लोग 3 का पावर 1 लेंगे। सो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू ये आया आपका 12। तो ये हमने सॉल्व किया एलसीएम बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। आपको शॉर्टकट पसंद है ना, बहुत आपको शॉर्टकट पसंद होना चाहिए। ये जो फिलहाल आप देख रहे हो ये लॉन्ग कट मेथड है, राइट। ये अभी नंबर 4 है, फिलहाल नंबर 6 है, तो आप उसको आराम से, मतलब नंबर 4 नंबर 6 ये छोटे नंबर हैं। जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ेंगे माशाल्लाह, मैंने कहा 350 का और 172 का आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के बताओ, तो डिफिकल्ट जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक हथियार है, मजबूत हथियार है ना, सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड भी है ना, इसका नाम है बेटा एलसीएम, राइट। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का सॉल्व करने का, ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की यहां पर बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों कॉमन देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। बेटा ये कॉमन फैक्टर, एक्चुअली फैक्टर मतलब क्या होता है ध्यान में रखना। मैंने आपको यहां पर बोला था कि यहां पर देखिए ये 6 है और यहां पर 2 है, हम लोग 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बोलो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो 6 के फैक्टर्स कौन आ रहा है बेटा, 6 के फैक्टर्स आ रहे बेटा 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3। जैसे कि इस 6 को डिवाइड करने वाला यहां पर और एक भी नंबर आ सकता है 1, 6 के नीचे बोलो क्या है 1, ठीक है। अब हमें फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स। एक काम करते हैं, ये 12 एक नंबर लेंगे जिनके फैक्टर्स देखो, 12 को डिवाइड करने वाला कौन है 1, 12 को डिवाइड करने वाला कौन है 2, 12 को डिवाइड करने वाला कौन है 3, 12 को डिवाइड करने वाला कौन है 4, 5 हम लोग 12 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फैक्टर मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए यार, कैसे बताऊं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा आप लोगों को, चलिए मान लीजिए आपका अंदर यहां पर 12 है, 12 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, राइट। 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है बे 0। अगर आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, देखिए यहां पर 12 है, यहां पर 5, सो 5 2 जा 10, ओके, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो ये गलत है, दिस इज नॉट फैक्टर, 5 इज नॉट इट फैक्टर। तो यहां पर जब कौन सा भी नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रियल रिमाइंडर क्या आना चाहिए बोलो 0। हम लोग 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहे 12 के फैक्टर्स, ये क्या है बोलो 12 के फैक्टर्स। दूसरे हम लोग नेक्स्ट लेंगे कॉन्सेप्ट 18, 18। हम लोग 18 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हम लोग 5 से नहीं कर सकते, हाँ 6 से कर सकते हैं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 12 से नहीं, हम लोग डायरेक्ट अब 18 से डिवाइड करेंगे। 18 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि यहां पर कॉमन नंबर कौन से, यहां पर शब्द बोला है कॉमन, कॉमन, कॉमन फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला। हेलो एवरीबॉडी, सुन रहे हो या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर बहुत आप मतलब इसको कंफ्यूज कर रहे हो। बिल्कुल मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी एलसीएम के बारे में बोला था, वैसे ही हम लोग एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो एलसीएम में तो टेबल मैंने ले लिया था 4 का और 6 का, बराबर है कि नहीं। अब हम लोग फैक्टर्स मतलब फैक्टर का मीनिंग क्या होता है डिवाइड करने वाला, ऐसा नंबर जो कि नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 मिले, इसी को तो हम फैक्टर बोलते हैं झंडू, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कॉमन नंबर कौन से हैं। 1 इज अ कॉमन नंबर, 2 ऑल्सो कॉमन नंबर, 3 ऑल्सो कॉमन नंबर, अरे यार ये बीच बीच में 3 ऑल्सो कॉमन नंबर, अच्छा 6 ऑल्सो कॉमन नंबर, ये रहे कॉमन। अब इन कॉमन में से हम लोग हाईलाइट करेंगे हाईएस्ट, हाइयर नंबर कौन सा है, लोअर नंबर कौन सा है। तो बेटा ये देखिए आपका हाइयर नंबर, यानी कि जब आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, किसका एचसीएफ 12 एंड 18 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 6 आ रहा है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बोलो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बड़े आराम से बड़े शिद्दत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जब आप बोर्ड्स का पेपर देने जाएंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, असर्चन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, तो आपकी फट सकती है, फट के 4 हो सकती है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशंस में आप लोगों को बता रहा हूं। काफी दिलचस्प बातें हैं। तो ये हाईएस्ट डिवाइड करने वाले को हम लोग बोलेंगे फैक्टर, जहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दूसरी चीज, कितने कॉमन नंबर्स हैं यहां पर बेटा, कॉमन नेचुरल नंबर्स कितने बोलो, 4 कॉमन नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 4 में से लिस्ट 1 है और हाईएस्ट 6 है, तो टारगेट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 6 बोलो कितना आ रहा है, 12 एंड 18 बोलो कितना आ रहा है, 6। ये है लॉन्ग कट मेथड। अगर हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, अब आपके सामने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स आने के बाद आपको ये सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। और इस शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। जैसे आप लोग नीट एंड जेईई में जब जाएंगे और आगे जाने के बाद 11th 12th में ऐसे बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे कुछ फॉर्मूला जो कि शॉर्टकट तरीके से आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो, एक लाइन में, ये शॉर्टकट का तरीका है, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसका मतलब शॉर्टकट मेथड क्या है, एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है, हम लोग बात यहां पर करेंगे। देखिए आपके सामने ये रहा 12, ये रहा 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 12 के प्राइम फैक्टर्स लेके आएंगे। चलिए हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि 2 होता है, इवन प्राइम नंबर जो कि 2 होता है, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 आ रहा है बेटा, रिमाइंडर 0 है। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, बोलो कितना आ रहा है, 3। अब 2 से डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, राइट। अब हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, तो देखिएगा ये 3 यहां पर आएगा 1। तो इस 12 के ये 2 इंटू 3 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स है बेटा 12 के। यहां पर देखो, फिर 12 के निकालने के बाद हम लोग देखेंगे 18 को, 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, बोलो कितना आ रहा है भाई, 9 सर। फिर डिवाइड करेंगे 3 से, बोलो कितना आ रहा है, 3 सर। डिवाइड करेंगे 3 से, बोलो कितना आ रहा है, 1। जब तक आपको 1 नहीं मिलेगा तब तक डिवाइड करते रहना है, वो भी प्राइम नंबर से। अगर आप प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। फैक्टर्स वाले से क्या होता है बे, डिवाइड करने वाला। कॉन्सेप्ट को समझ लो, बात को समझ लो, लिखो, रिवाइज करो, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, 18 को हमने लिखा 3, अरे यार 18 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, बहुत बढ़िया सर। सो 18 को हमने लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये रहे फर्स्ट स्टेप जो कि प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए। दूसरा स्टेप्स अब निकालने कैसे हैं, आ जाओ। मैंने कहा 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 का पावर बोलो कितना है, 1। यहां पर 3 का पावर बोलो कितना है, 1। जब आप लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे 12 एंड 18 का, वो भी शॉर्टकट मेथड से, तो यहां पर 2 का पावर 2 है, यहां पर 2 का पावर 1 है, तो दोनों में से किसको लेना है, तो आप लोग दोनों में से लेंगे 2:1। बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट, सो 2:1 इंटू। अब इन दोनों में 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट, तो इज इक्वल टू आया बेटा आपका 6। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 18 दैट्स गोइंग टू बी मेरी जान 6। जब आप लोगों ने यहां पर एचसीएफ निकालने की कोशिश की थी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपने यहां पर क्या लिखा था, बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट। ये ट्रिक याद करो, राइट। यहां पर आ जाओ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में बोलना है लोवेस्ट, लेना है हाईएस्ट, आप ले सकते हो, उसके बाद सभी नंबर्स को आपको लेना है।
ऑल सेट, ऑल राइट, ठीक है। अब ये थे आपके कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इनके डेफिनेशंस, इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसका शॉर्टकट मेथड निकाला एलसीएम निकालने का। फिर ये रही डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, अगर छोटे नंबर है तो निकालने का तरीका, प्रैक्टिकल तरीका क्या है। फिर नंबर्स अगर बढ़ेंगे तो ये रहा उसका शॉर्टकट मेथड कैसे करना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। आपको इस वीडियो में, मतलब इस पूरे साल के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको प्रॉपर कोर्स कराया जाएगा। सिर्फ आपको दो चीजें करना है, दो नोटबुक्स बनानी है, एक रफ ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दूसरी नोटबुक वहां पर जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट हैं उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, फॉर्मूलाज, पूरे फॉर्मूलाज लेके, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन करके आप क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिना रिवीजन करते आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, ठीक है। ओके, तो ये नोटबुक बहुत जरूरी है। फिर आप होमवर्क सॉल्व करेंगे ताकि आपको और बेहतर और अच्छा क्लियर हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके सामने जी, माशाल्लाह। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। टाइम लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा, मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कूल, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से, माशाल्लाह, आपका प्यार हो जाएगा इस मैथ्स के ऊपर। इवन कल से परसों हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो मैं आपको साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, रिजल्ट हम 100% आएगा। पहला स्टेप्स क्या है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो पहला स्टेप्स क्या होता है, पहले टॉस करवाओ, देखो कौन सी टीम जीत रही है। टॉस, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, जो भी मतलब टॉस हारेगी टीम वो बॉलिंग करेगी। या फिर इतना ही नहीं, डिसाइड तो लोग करते हैं कि इसमें से कौन सा मतलब ले लें। अब ध्यान दो बेटा, तो 72, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस 72 के लेके आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशंस, आराम से करेंगे। अब 72 को डिवाइड करने वाला जो प्राइम फैक्टर है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 है, राइट। अब ध्यान दो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहां पर ये जाएगा 1, सो 2 6 जा 12, राइट। आप फटाफट कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो बॉस ये रहा है 18। फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ये आ रहा है 9। हम लोग अब 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, देखिए, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 3, फिर वापस से 3 करेंगे, यहां पर आएगा 1। सो फाइनली 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So these are the prime factorization of किसके, 72 के। अब 72 के निकालने के बाद आप लोग निकाल सकते हो 120 के। यस सर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके सर। अब 120 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो तुरंत बोलो कितना आएगा, 60। 120 का हाफ बोलो कितना होता है, 60। फिर वापस से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 30। वापस से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आएगा, 15। अब हम लोग 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 3, देखिएगा। सो जब हम 3 से करेंगे तो ये आएगा आपका 5, 5 से करेंगे ये आएगा आपका 1, तो खत्म बात। सो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर मिल गए, 2 into 2 into 2 yes into 3 into 5। सो दिस इज 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है सर। अब प्रॉपर लिखने का तरीका, ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो चुका है, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। हम लोग बात करेंगे अब सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में देखो क्या करना है, 72 इज इक्वल टू, बेटा 2 के पावर कितना है, 1 2 3, यहां पर आएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 into 3 यानी कि देखो 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर। यहां पर देखिए 120 आ रहा है यहां पर, सर 120 इज इक्वल टू, ये 2 का पावर बोलो कितना है, 3। सो 2 का पावर 3 इंटू, यहां पर आएगा 3 into 5, दिस इज 3 into 5। ओके डन। अब आपको निकालना है HCF एंड LCM। ओके निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, सर किसका HCF, 72 एंड 120 का। अब यहां पर कॉमन नंबर कौन सा है, देखिए 2,
इस 2 में दोनों का सेम है तो यहां पर लेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ, यहां पर देखो 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 1। सो इन दोनों में बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट, तो यहां पर आएगा 3। ओके सर, दिस इज 3। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, सो 8 इंटू 3 दैट्स गोइंग टू बी 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर आएगा आपका 24। बड़े आराम से लिखो, रिलैक्स, समझ के लो। फिर हम लोग बात करेंगे एलसीएम की। यस, दिस इज एलसीएम। ओके, एलसीएम। अच्छा सर, किसका आप एलसीएम लेंगे? 72 का और बेटे 120 का एलसीएम। अगर आपको स्लोली लग रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 2x पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स। हमारा मिशन एक ही, किसी भी हालत में हमारा कंटेंट मजबूत होना चाहिए। किसी भी हालत में हमारे जो क्वेश्चन है हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मतलब ये आपका मेन लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, यहां पर देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, नीचे 5, ऊपर 5 नहीं है, तो 5 का पावर हम लोग 0 लेंगे। अब सुनो बच्चों, चीज समझ लो, आपको काफी मजा आएगा। लिस्ट बोलना है, लिस्ट लेना है हाईएस्ट। यहां पर दोनों में 2 का पावर 3 है, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाइड विद, यहां पर 3 का स्क्वायर है और यहां पर 5 का पावर 1 है, जो बड़े नंबर उनको लेंगे। सो यहां पर क्या है, 8, हियर 9 एंड हियर 5। तो बच्चों यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा मल्टीप्लाई का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो यहां पर यूज करो बेटा कैलकुलेटर का। आपको यूज नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये रहा आपका 360। दिस इज 360। ये आपका एलसीएम है, वो भी 72 और 120 का। ठीक, तो यहां पर आपका एक तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। क्लियर सर, क्लियर हो चुका है। 72 ये आपका 24 है और एलसीएम बेटा 70 120 का 360 है। ठीक है सर, ओके डन। अब यहां पर एक नोट है, यहां पर मैं नोट आगे लिखने जा रहा हूं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, LCM of 72, 120 into HCF। अरे समझ लो बात को, दिस इज HCF। किसका HCF? 72, 120 का। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू 24, देखिए 360 इंटू 24, राइट। आप लोगों को तुरंत मल्टीप्लाई करना है। 360 इंटू 24 ये आता है बेटा, ये आपका आ रहा है आंसर 8640, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, यहां पर 2 नंबर्स हैं, ये रहा आपका 72 मल्टीप्लाई विथ 120, राइट। अब इन नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते होता क्या है, हम लोग देख तो ले। ये 72 मल्टीप्लाई विथ 120 इज इक्वल टू, तो वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72 मल्टीप्लाई विथ 120। ओके, वो यहां पर ओ माय गॉड ये भी 8640 नजर आ रहा है। आप लोग समझ रहे हो, जब आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640 आ रहा है। आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी 8604 आ रहा है। इसका मतलब जानते हो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, ओ माई गॉड इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं। देखिए HCF, किसका HCF? 72 120 का मल्टीप्लाई विथ LCM, ओहो किसका LCM? 72 120 का। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 72 इंटू 120 के बराबर है, वही नंबर्स। तो ये है बेटा रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड गिवन नंबर्स। तो यहां पर बच्चों आप लोग जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई विथ LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू ले लो A इंटू B, इज इक्वल टू ले लो A इंटू B। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द परफेक्ट फार्मूला। ये देखिए, तो इसको फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकली आप लोगों ने प्रूफ देखा है तो आपको ये फार्मूला आपको आना चाहिए, किसी भी हालत में फार्मूला आना चाहिए। खैर इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर और 2 क्वांटेंट बना सकते हो। पहला क्वांटेंट देखिए, HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइडेड बाय LCM ऑफ A, B। दूसरी बात, LCM ऑफ दिस A, B इज इक्वल टू लिख सकते हो A इंटू B डिवाइडेड बाय
HCF ऑफ A, B। यहां पर आप चारों नंबर्स निकाल सकते हो। मतलब कैसे सर? आपको LCM दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, तो आप HCF निकाल सकते हो। पापा ने आपको 100 रुपए दे दिए, और 100 रुपीज का आपको क्या करना है आप कर सकते हो। आप बर्गर खा सकते हो, वड़ा पाव खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। सेम। तो अगर आपको HCF दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, तो आप LCM निकाल सकते हो। आपको LCF दिया है, HCF दिया है, LCM दिया है, एक नंबर दिया है, आप सेकेंड नंबर निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM है। तो जितने भी चीजें आपको मैं यहां पर लिखवा के दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से लिखना है, आपको मजा आएगा। ओके, सो माय फ्रेंड्स, बच्चों यहां पर ये रहे आपके कुछ सवाल जो कि हमारे NCERT के हैं। फाइंड LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इनटू HCF, यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। तो इसमें से कुछ सवाल अब मैं सॉल्व करने वाला हूं और कुछ सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेटा सेकेंड क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान है। अब मैं यहां पर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि ये है 510 एंड ये आपका देखिए 92। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन, 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे बॉस 2 से। चलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी का प्राइम फैक्टर निकालने, अगर किसी का प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने में कुछ तकलीफें हो रही हैं, तो पहले उसके ऊपर फोकस करो। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे 4 2s आर राइट, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, तो यहां पर कैरी 1, तो हो गए 11। अब 11 को डिवाइड 2 से करेंगे, सो 2 5s आर 10, फिर वापिस 7, यहां पर और एक कैरी 1 आ रहा है, सो 2 5s आर 10, ठीक है, 255। अब हम लोग यहां पर 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 नंबर आ रहा है और 5 हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए 3 से करेंगे। यहां पर देखिए 3 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 1s आर 3, 3 7s आर 20, अच्छा 3 8s आर 24, 3 8s आर 24, यहां पर कैरी हो रहा है 1, सो 3 5s आर 15, 3 8s आर 24 राइट, एंड यहां पर कैरी 1 हो गया और 3 5s आर 15। ओके, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे बॉस 3 से, लेकिन अब 3 से डिवाइड करने के बाद कोई आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 3 के बाद 5 आपका नंबर आएगा। चलिए सो हम बात करेंगे 5 1s आर 5, तो कैरी कितना जाएगा बोलो 3, सो 5 7s आर 35, 5 7s आर 35। अब एक 17 एक खुद में एक प्राइम नंबर है, उसको हम लोग उसी 7 नंबर करेंगे। सो ये देखिए 17, अरे यार, तो हम लोग 17 से करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 into 3 into 5 into 17। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आपको ये वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करके मैं दे रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। बेटा जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे डबल टिबल मेहनत आपको करनी है, बहुत मेहनत करनी है, तगड़ा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में क्या हो रहा है बताओ मुझे एक बार। आप जल्द जितने भी बच्चों जो चाहिए आपको, अगर आपको कमेंट करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे भी। आप एक मुद्दा लेके आइए, एक सब्जेक्ट लेके आइए। हाँ सर मुझे स्कूल में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं बता दो। एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे से मतलब बातें नहीं करती, अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, और फिर मैं क्या करूं। उसके लिए भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा, सो रिलैक्स। आप सिर्फ आपके जो कमेंट है, आपके जो कुछ भी बातें हैं, मन की बातें, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा। ओहो नाइस। हम लोग बात करेंगे बेटा 92 के प्राइम फैक्टर्स। चलिए हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, पहले डिवाइड करेंगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा देखिए 4, यहां पर आएगा 2 4s आर 8, कैरी 1, तो यहां पर आएगा 16 राइट, 6 आएगा क्योंकि कैरी अगर यहां पर 1 जाएगा तो 2 6s आर 12, बात खत्म। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ओ माय गॉड, देखिए 2 2s आर 1, 2 2s आर 1, 2 2s आर 4,
एंड 2 3 6। ये 23 क्या है? 23 इज अ प्राइम नंबर। हम लोग इस 23 से ही डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप तो आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की। सर सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल 510 देखो, 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17, हर एक अलग है। यहां पर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो 92, ये 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। ओहो, फिर बात करते हैं 23 की। अब सुनो ध्यान से सुनो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेने वाला हूं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 510 का और 92 का। यहां पर देखिए 2 का पावर बोलो कितना है? 1 है सर। 2 का पावर बोलो कितना है? 1 है सर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? ये 2:1, 2:2, तो यहां पर मैं 2:1 लेने वाला हूं। दूसरा कोई यहां पर कॉमन नंबर नहीं है, तो हम लोग यहां पर HCF ऑफ 51092 का आ रहा है बेटा 2, सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, बात करेंगे एलसीएम की। दिस इज एलसीएम में हम लोग लेंगे, ये देखिए 510 और ये रहा आपका 92 इज इक्वल टू, अब यहां पर ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं, ले लो 3:0, ऊपर 5 है, नीचे नहीं, ले लो 5:0, ऊपर 17, नीचे नहीं, ले लो 17:0। 0 मतलब 1 होता है। दूसरी चीज, ऊपर 23 नहीं है, ले लो 23 का पावर 0। ठीक है, अब लिस्ट बोले तो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो बोलना है लिस्ट, लेना है हाईएस्ट, बोलना है लोवेस्ट, लेना है हाईएस्ट। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 का पावर पहले तो 2 आएगा, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, सबको एक साथ लेके जाना है, सबको एक साथ। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, और मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं सेलफोन का ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो 4 × 3 × 5 × 17 एंड × 23। सो फाइनली यहां पर आ रहा है 23460। ये रहा आपका एलसीएम। 2 × 5 × 3, अच्छा 4 × 3 × 5 × 7 × 23, दैट्स गोइंग टू बी 23460। ये रहा आपका बेटा, ये आपका होता है HCF और ये आपका होता है LCM। ठीक है, तो वेरीफाई भी करना बहुत जरूरी है, वेरीफाई आपको करना चाहिए। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? अब सुनो, HCF किसका? 510 का, और ये देखिए 92 का। ओके, मल्टीप्लाई विथ LCM किसका? 510 का और 92 का, यानी कि 2 × 23460। एक काम करते हैं, 23460 मल्टीप्लाई विथ 2, ये आएगा आपका 46920, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 510 मल्टीप्लाई विथ 92, ओहो 510 मल्टीप्लाई विथ 92, ये भी देखो आ रहा है 46920, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम, ओ माय गॉड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपने आंसर निकाला है वो परफेक्टली सही है। HCF ऑफ 510 92 मल्टीप्लाई विथ LCM ऑफ 510, 92 इज इक्वल टू 510 × 92, ये गेट द आंसर। हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ओ माय गॉड, हेंस प्रूव्ड, डन, खत्म हो गया, ऑल सेट, ऑल राइट। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सॉल्व करके दिया है। जो भी कमेंट आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, जो भी कमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, मुझे कमेंट करो। मैं आपको अगर पूरे क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं करवा के दूंगा लाला। ओके, ठीक है, डन। यहाँ पर देखिए फाइंड LCM एंड HCF, फाइंड आउट द LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method। तो ये तीनों नंबर्स हैं। अरे 3 नंबर हुए तो क्या हुआ? ये डरने वाली बात है क्या? नहीं है सर। क्यों डर रहे हो आप? किससे डर रहे हो आप? और डर के आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। 3 नंबर है तो क्या हुआ? कुछ डर रखिए। पहला सवाल यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर देखो 15,
और यहां पर देखो 21, ये दिस इज अ 21। रिलैक्स, डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं है, डरना मना है, डरना मना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी सब लोग देखेंगे। यहां पर देखिए, मैं डिवाइड करूंगा 2 से आएगा 6, डिवाइड करूंगा 2 से आएगा 3, डिवाइड करूंगा 3 से आएगा 1, यानी कि ये 12 आप जब देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। 15 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर 2 से आप लोग अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो 3 से करो, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से करो, अरे यार 3 से करो आएगा 5, 5 से करो आएगा 1, सो 15 किए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 3 इंटू 5। डन सर। अब बात करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 से करो यहां पर आएगा 7, ठीक है, फिर वापस 7 करो यहां पर आएगा 1, सो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7। ओके, चलिए हम लोग यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। देखिए क्या है, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5, 21 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग लेंगे 3 इंटू 7। ओके, खैर अब बात होती है फर्स्ट HCF किसका बेटा, 12, 15, 21। अब यहां पर कॉमन नंबर देख लो, कॉमन नंबर देख लो, ये देखिए 3:1, 3:1, 3:1, एक ही कॉमन नंबर है, वो आंसर आएगा 3। बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम में 12 इंटू 15 इंटू 21। एक काम करो, मैं और इसको आसान बनाने की कोशिश करके दे रहा हूं, ट्रिक बोल के दे रहा हूं, आपको ट्रिक नहीं लिखना है। जब स्कूल में जब आप टीचर के सामने जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो आपको क्लास में मन नहीं लगता है ना। मेरे को मालूम है बहुत सारा मन किधर लग रहा है, दोस्त के साथ, वो भी टाइम पास कर रहा है और तू भी टाइम पास कर रहा है कि नहीं। ओके, अब यहां पर कॉमन नंबर तो हो गया, ठीक है, 3:1। बाकी सभी नंबर्स को उठाना है, सभी नंबर्स को, जैसे कि 2 का स्क्वायर, फिर 5, फिर 7, ठीक है, ये आएगा 3 इंटू ये कितना रहा ये 20 इंटू 7, 20 इंटू 7। ऑल राइट, अब सुनो, यहां पर सुनो, ठीक है बच्चों, ये देखिए 60 इंटू 7, 420 इज एलसीएम, यस, 20 इंटू 360, 60, ओके 420 इज आंसर। तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट तीनों नंबर्स का। अब बातें करेंगे, ये तो कंप्लीट हो चुका है, हम लोग बात करेंगे यहां पर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। यस, देखो सेकेंड सवाल, 17, 23, 29 प्राइम फैक्टर्स। ओके, 17 एक प्राइम नंबर है, उसको खुद से ही डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 17, बोलो आंसर कितना आ रहा है बे, 1। सो 17 को हम लोग लिखते हैं 17 इंटू 1। फिर यहां पर लिखेंगे 23 को प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर आ रहा है 1, सो 23 इज इक्वल टू आएगा 23 इंटू 1। फिर हम लोग बात करेंगे 29 की, 29 भी एक प्राइम नंबर है, और इन तीनों का प्राइम नंबर अगर हम लोग 29 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, हेलो 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, 29 से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों सुन रहे हो सब लोग, तो यहां पर आएगा 1। सो फाइनली 29 का प्राइम फैक्टर्स 29 इंटू 1। इसको प्रॉपर लिखेंगे और बेहतर तरीके से। सो 17 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को लिखेंगे 23 इंटू 1, एंड फाइनली 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1। अब तीनों में HCF 17, 23, 29, ओहो, तो इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है, तो 1। यस, HCF बोलो कितना आया, 1, ठीक है। एलसीएम 17, 23, 29, तो यहां पर कॉमन नंबर तो 1 लेना है, बाकी सभी नंबर्स को लेना है। ये देखिए 17 लेना है, 23 लेना है, 29 लेना है, बस
और क्या चाहिए बाबूलाल। ओके, तो यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई विथ 23 मल्टीप्लाई 29, तो 1 अरे यार 11339 इज द आंसर। बच्चों, तो आप लोगों को सेलफोन का यूज नहीं करना है, आपको खुद मल्टीप्लाई करना है, खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम का सेविंग कर रहा हूं ताकि वीडियो आपको ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब यहां पर फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, जो मैंने अभी अभी किया था, 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 65 के निकालो, 117 के निकालो। आपको फिर जैसे मैंने बोला है वैसे करो, आपको रिजल्ट आएगा। इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 84, 90 एंड 120 अभी अभी जो मैंने निकाले हैं सेम उसी तरह आप लोग निकाल सकते हो। चाहिए तो मैं आपको ये भी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। सो कूल, रिलैक्स। चलिए, यहां पर 80 है, राइट। अब ओ सॉरी मैन, सॉरी। ठीक है, यहां पर देखो क्या है बे, 84, दिस इज 84 से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 42 से डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां पर आएगा 21, राइट, 21 आएगा। फिर हम लोग 2 से नहीं करेंगे, 3 से करना पड़ेगा, 3, यहां पर आएगा 7, फिर 7 से करो, यहां पर आएगा 1। सो फाइनली ये जो आप 84 ले रहे हो, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर हम लोग बात करेंगे 90 की। ओहो, 90 डिवाइडेड बाय 2 करो, 45 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 नहीं, 3 करो तो यहां पर आएगा 15। गलत, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 5 जा, ओके। फिर हम लोग वापस से 3 से करेंगे, यहां पर आएगा 5, फिर 5 करेंगे, यहां पर आएगा 1। सो 90 के प्राइम फैक्टरेशन बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर बात करेंगे 120 की। ये देखिए 120। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा के दिए हैं, उन क्वेश्चंस को वापस से एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस दिए थे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अगर आपका प्राइम फैक्टर्स तगड़ा है तो एलसीएम एचसीएफ भी तगड़ा होगा, ट्रस्ट में। फिर हम लोग वापस से करेंगे बॉस, 2 से डिवाइड तो बोलो आएगा 60, 2 से करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से करेंगे आएगा 15। बस, अब 2 से नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। हम लोग करेंगे 3 से डिवाइड, बोलो आएगा 5। हम लोग करेंगे 5 डिवाइड, बोलो आएगा 1। सो ये जो 120 है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो दिस इज अ प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट जो तरीका है, देखिए 84, दिस इज 84 को ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूं 90 की। 90 को हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। बहुत बढ़िया। फिर हम लोग लिखेंगे 120 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब HCF कैसे निकालते हैं? यहां 2:2, यहां पर 2:1, 2:2। 2 में बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट। लोवेस्ट कौन सा है? दिस इज 2। यहां पर 3:1 और 3:1। एचसीएफ में बोलना है हाईएस्ट, लेना है लोवेस्ट, 3:1 और ये रहा 5। सो दिस इज एचसीएफ। अब एलसीएम में बोलना है लोवेस्ट, लेना है हाईएस्ट। इनमें हाईएस्ट कौन है? 2 का स्क्वायर। इनमें हाईएस्ट कौन है? 3 का स्क्वायर। 5 को उठाओ, दिस इज योर आंसर, दिस इज एलसीएम। कैलकुलेट कर लो, दिस इज एलसीएम। बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर देखिए द टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written in the form of a and b, x and y are the prime numbers, then find LCM। ओहो, अच्छा जी। a बोलो क्या है बॉस? x³ इंटू वाई का स्क्वायर। b बोलो क्या है? b है x इंटू वाई का पावर 3। क्या बोला है? एलसीएम दोनों नंबर्स का। अब एलसीएम क्या होता है? बोलना है लोवेस्ट, लेना है हाईएस्ट। यहां पर ये देखिए x⁻1 है तो यहां पर हम लोग लेंगे x का पावर 3, यहां पर y⁻3 y का पावर 2, यहां पर y का पावर लेना है 3। ओ माय गॉड। तो अब जब एलसीएम, देखिए दिस एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे a, b का x³ इंटू आएगा y³। खत्म। और बताओ, आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ओके, और एक सवाल, स्पेशली और एक सवाल,
राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हेला, देखो ये तो सवाल हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन तो आपको तो पूछ रहा है, यहां पर भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में भी पूछेगा। ये PYQs का सवाल है, 2023 में सवाल आया था CBSE में। ऑलराइट, तो अगर आप कंपोजिट नंबर मालूम नहीं है, प्राइम नंबर मालूम नहीं है, तो HCF एलसीएम कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए बेस्ट मैं आपको बता दूं, आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, देखना चाहिए। अब सुन लो, यहां पर मैंने कहा कि HCF एंड LCM लेना है, तो HCF लेना है स्मॉल कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है? 4 लाला, 4। तो 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 आएगा। ओके, सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है बोलो? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, हम 2 से करेंगे 2 1 आएगा। ओके, सो दिस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। ओके, हम एक काम करते हैं और उसको बेहतर लिखेंगे। यहां पर आएगा 2 का स्क्वायर और यहां पर आएगा 2 रेज़ टू 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। टारगेट है हमारा HCF निकालने का, HCF ऑफ 4,2, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बोलना है हाईएस्ट और लेना है लोवेस्ट, हम लोग 2 लेंगे। सो दिस इज आपका ये स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर का ये रहा सवाल, आंसर आ रहा है 2। अब जैसे मैंने पिछली बार एक आप लोगों को रिलेशन के बारे में बोला था कि हाँ आप लोग रिलेशन का यूज कर लो, आप लोग रिलेशंस का यूज करना बहुत जरूरी है, रिलेशंस आपका यूज करना मतलब इंपॉर्टेंट है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 2। लेट हम लोग यहां पर देयर प्रोडक्ट इज 120, फाइंड देयर LCM। अच्छा, लेट 2 नंबर्स, लेट अब हम लोग लेंगे लेट A, B बी द 2 नंबर्स, राइट। HCF ऑफ 2 नंबर इज, अच्छा देखिए HCF ऑफ A, B वो है 2। एक काम करते हैं ना, सिंपल, ये देखिए एक 2 नंबर है, तो ये देखिए HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इज इक्वल टू A इंटू B, आराम से, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिया था। उन्हें क्या बोला है? HCF ऑफ 2 नंबर इज 2। ओके, HCF इज गिवन 2 इंटू एंड देयर प्रोडक्ट इज 120, मतलब आगे इन दोनों का नंबर का 120। टारगेट है बेटा आपका LCM निकालना, तो LCM इज इक्वल टू आएगा 120, ये 2 जाएगा नीचे, जब आप लोग डिवाइड करेंगे ये हल्का सा सवाल का आंसर हो गया बेटा 60। तो LCM बोलो कितना है आपका? 60। HCF दिया है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपका LCM आया 60। ओके, HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5। वापिस से देयर आर 2 नंबर्स, देखिए HCF ऑफ 35 एंड 45 मल्टीप्लाई विथ LCM ऑफ 35 एंड 45 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 45। क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक है। ओके, HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5। ये देखिए यहां पर 5 है, आगे देखो क्या बोला है। LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63A, 63 मल्टीप्लाई विथ A। LCM ऑफ 35 45 इज 63A इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ A इज, अच्छा ये आपका 35 एंड मल्टीप्लाई विथ 45, A की वैल्यू निकालनी है, तो A इज इक्वल टू आएगा ऊपर 35 नीचे 45 और नीचे 5 इंटू 63, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो A, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये आएगा 7, 9 1 जा 9, 7 और ये आएगा 5। दिस इज योर आंसर, ये आएगा 5, A की वैल्यू 5। कूल, बहुत अच्छा सवाल था वो, ठीक है जी। अब ये आपको सॉल्व करना है। HCF ऑफ 2 नंबर इज A एंड B इज 5 एंड their LCM फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A, B। यार क्या सिंपल सवाल है। HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इज इक्वल टू व्हाट? A इंटू B। HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B इज 5। HCF ये रहा आपका 5, their LCM इज, ये देखिए 200, ये देखिए 200। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, देखिए 1000 आ रहा है, 1000,
ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, होमवर्क बच्चों, जो हमारा जो चल रहा है वो मिशन 100 है। मैथ्स हो साइंस हो, हम लोग इस साल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से, इस यूट्यूब चैनल से जो डीएस के फाउंडेशन 8 to 10th में, मैं पूरे साल में आपका मैथ्स एंड साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करके ले रहा हूं। 100% मैं प्रिपरेशन करके ले रहा हूं, 100% मैं प्रिपरेशन करके ले रहा हूं। सिर्फ आपको एक काम करना है, मैंने जितने भी अभी सवाल मैंने सॉल्व करके दिए हैं उनको पहले नोटबुक बनानी है, उनको लिखना है, राइट। उसके बाद वापस रिवाइज करके इन होमवर्क को, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, उनको पॉज करना है। पॉज करने के बाद हर एक सवाल आपको सॉल्व करना है। सवाल सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और अगर कोई किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आप मुझे बोलेंगे इसका सॉल्यूशन दे दो, तो इसका मैं सॉल्यूशंस भी आपके लिए अलग वीडियोस में बनाने वाला हूं। काफी इंटेलिजेंट सवाल है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।